हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कल का वीडियो थोड़ा छोटा बना था, कुछ कारण वजह से हमें जाना था एक जगह, इसलिए हमने छोटा बनाया था। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और लगभग मैं पूरा पढ़ लिया था डेंसिटी, है ना। केवल एक पॉइंट बचा हुआ था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने डेंसिटी के बारे में ये पढ़ रहे थे कि यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि गैस का मान या गैस का घनत्व का मान बढ़ाने पर, किसी भी गैस के घनत्व का मान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता। तो ऑप्शन आपसे ए दिया था कि बढ़ेगा, क्या ध्वनि की चाल बढ़ेगी, या बी ऑप्शन था घटेगी, और सी ऑप्शन आपसे दिया गया था अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, अपरिवर्तित रहेगी, और डी ऑप्शन आपसे दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है। देखिए, हमने बताया था कि यदि घनत्व का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका मान ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आई। कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, घट जाएगी। ठीक, तो हम लोगों ने यहां तक लगभग में पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे दाब पर, मतलब प्रेशर। जैसे हम लोगों ने, अब अगला पॉइंट मिलता है हमको, अभी हमने डेंसिटी पर मतलब देखा कि आपकी ध्वनि की चाल पर या साउंड की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने देख लिया। अब आपका आता है दाब पर। दाब या कह सकते हैं प्रेशर, दाब या प्रेशर। प्रेशर पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना है। ठीक, हम लोगों ने देखा होता है कि प्रेशर का मतलब क्या होता है, जहां पर वायु की मात्रा अधिक होगी, मतलब हवा की मात्रा अधिक होगी, वहां पर वायु दाब अधिक होगा। जहां पर वायु का मान या हवा कम होगी, वहां पर क्या होगी, ध्वनि की कह सकते हैं कि वहां पर दाब कम होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पहाड़ों पे जाएंगे, पहाड़ों पर क्या होता, हवा क्या होगी, हवा कम मिलेगी। अगर हवा कम होगी तो वहां पर दाब भी क्या होगा, दाब भी कम होगा। ठीक, और यदि आप कहां पर जाएंगे, पृथ्वी कह सकते हैं कि हम मान के चलिए जहां पर हैं, या कह सकते हैं समुद्र के तल पर पहुंचे, समुद्र के तल पर पहुंचे, समुद्र के तल पर हवा का मान क्या होगा, हवा का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, अगर यहां हवा का मान अधिक है तो कह सकते हैं दाब का मान भी यहां पर क्या होगा, अधिक होगा। कहां पर, समुद्र के तट पर। जब भी आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं तो आपसे लिखा होता है कि ये जो स्टेशन है वो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, तो वो ये दर्शाता है कि आपकी यहाँ वायु दाब कितना है, क्योंकि ये समुद्र से ऊंचाई के आधार पर बताया गया। ठीक, बात समझ गए होंगे आप। मतलब जितनी ऊंचाई पर होंगे आपको वायु दाब क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जहां पर वायु दाब मतलब जितनी ही आप समुद्र के तल पर होंगे आपके वायु दाब का मान उतना ही अधिक होगा। ऐसी बातें आपको बताई गई। ठीक, तो इतनी आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। कहने का मतलब है, मतलब एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर। नोट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, आपसे कहा जाए कि ऊंचाई का मान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होगी, सॉरी कह सकते हैं कि ऊंचाई का मान बढ़ाने पर दाब का मान क्या होता है, कम हो जाता है। जब आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर, तो वहां पर दाब का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, आपने एक या दो पॉइंट देखे होंगे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी कह सकते हैं कि प्लेन में जब यात्रा करता है तो उसके नाक से ब्लड आने लगता है। ठीक है, क्यों आने लगता है, क्योंकि वहां पर वायु दाब कम होता है और अचानक से उसके अंदर से ब्लड आने लगता है। यह क्वेश्चन आपने एक देखा होगा कि जो आपका जेल पेन होता है उसे आप जेब में डाल लें और प्लेन में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसकी जो कह सकते हैं वो इंक होती है वो बाहर निकल आती है। क्यों निकल आती है, क्योंकि यहाँ पर वायु दाब अधिक है इसलिए वो भरा रहता है। जैसे वहां पर वायु दाब कम हो जाता है, ठीक, तो वहां पर प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, वो जो जेल होती है वो तुरंत आपके जेब में आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऊंचाई बढ़ने पर दाब का मान कम हो जाता है। ठीक,
तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि ऊंचाई का मान बढ़ाने पर दाब का मान कम हो जाता है, और ऊंचाई का मान, और अगला पॉइंट लिखें, ऊंचाई का मान कम करने पर दाब का मान बढ़ जाता है। ठीक, ये आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात है, तो इसको नोट करें तुरंत से। चले फिर आगे देखते हैं जरा। अब हम आपको टीवी दिखाने वाले हैं। टीवी में क्या होगा, आपको एक अच्छी से चित्र दिखाया जाएगा। ठीक, देखें, आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, आप देखें जरा। टीवी से क्या बनता है, मतलब एक समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि मान के चलिए ये आपकी टीवी रखी है यहाँ और एक टीवी रखी है यहाँ, लेकिन दोनों का स्थान जो है वो अलग अलग है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि मान के चलिए अगर हम कहें कि ये नवंबर का महीना है, ठीक, और यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर है, और ये आपका कानपुर है। ठीक, अब बात ये आती है कि कानपुर है और नवंबर का महीना है और 10 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहीं पर हम आपको स्थान बदल दें, कहें मनाली आपका प्लेस है और नवंबर का ही महीना है और 10 डिग्री ही सेंटीग्रेड तापमान है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर आप यहाँ टीवी देख रहे हैं तो क्या इसकी आवाज़ आपको अधिक सुनाई देगी, या आप यहाँ देख रहे हैं तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कहने का है कि यहाँ पर दाब क्या होगा, अधिक होगा दाब, यहाँ पर प्रेशर का मान अधिक होगा और यहाँ पर प्रेशर का मान कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि मनाली जो है वो ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर दाब का मान कम होगा। तो क्या ध्वनि की चाल आपको यहाँ पर इस जो टीवी देख रहे होगा व्यक्ति, उसको या कम सुनाई देगी। जब मान के चलिए हम जाते हैं मनाली जाते हैं टीवी देखने उसी दिन, तो यहाँ पर कुछ आवाज़ हमें अलग सुनाई देती है, क्या यहाँ पर भी कुछ आवाज़ अलग सुनाई देगी या नहीं देगी, या वही सुनाई देगी, आपसे ये क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप पॉइंट नोट करें क्या, कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आप जहाँ जाएं दाब से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो नोट पॉइंट करके लिखें, क्या कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी भी जगह का ध्वनि का मान अधिक है तो वहां पर ध्वनि कह सकते हैं कि कैसे किसी भी जगह पर दाब का मान यदि अधिक है तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे दाब का मान कम हो चाहे दाब का मान अधिक हो, ध्वनि की चाल वही रहेगी। ठीक, बात समझ में आई। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लें इसको। ठीक, जल्दी से नोट करें। हो गया होगा नोट। तो चलिए, अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि ध्वनि की चाल पर कौन इफेक्ट डालता है कौन नहीं डालता, इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे कि क्या आता है। अब अगर हम आगे की ओर पढ़ते हैं तो आपको अब अगला टॉपिक मिलेगा। अगला पॉइंट क्या, कि ध्वनि की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। विशेषताएं, ये आपको पढ़ना है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक, इसको नोट कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये आपको पढ़ना है, मतलब ध्वनि की विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक, तो ध्वनि की विशेषताएं जो होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन होती हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा तारत्व। क्या मिलेगा, तारत्व, जिसे हम पिच भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, PITCH, मतलब पिच हम किसको बोलते हैं, तारत्व को बोलते हैं, ना कि टीम इंडिया जहाँ पर खेलती है उसे पिच बोलते हैं। पिच किसे कहते हैं हम, तारत्व को। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको मिलेगा गुण। क्या मिलेगा, आपको कह सकते हैं प्रबलता। ठीक, और प्रबलता को हम क्या कहते हैं, लाउडनेस, LOUD
एनी डबल एस, लाउडनेस। फिर इसके बाद में आपको मिलेगा क्या, गुणता, गुणता जिसे हम क्वालिटी कहते हैं, ठीक, क्वालिटी कहते हैं। ये आपके कह सकते हैं कि तीन आपकी विशेषताएं होती हैं। किसकी विशेषताएं होती हैं, तो ध्वनि की ये इतनी विशेषताएं होती हैं। समझ गए दोस्त। तो अब ये क्या होती है, इसकी ध्वनि की विशेषताएं होती हैं, जो कि अब हमें इनको एक एक करके पढ़ना होगा, ठीक, अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग इनकी विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हमें आगे की ओर पढ़ना। तो चलें दोस्त, देखिए जरा किसमें कितनी क्या विशेषताएं होती हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग तारत्व को देखेंगे कि तारत्व कहते किसे हैं या पिच किसे कहते हैं, ठीक। देखें जरा इसकी जो इसे कहते किसे हैं, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तारत्व या पिच कह सकते हैं, ठीक। पिच के बारे में समझिए क्या होता है। पहला गुण कह सकते हैं कि तारत्व का दूसरा नाम या किसी इसका अन्य नाम क्या होता है, तो इसका अन्य नाम कह सकते हैं हम आवृत्ति होती। क्या होती, आवृत्ति। तो आवृत्ति से हमें यह पता चलता है कि आवृत्ति किसे कहते हैं, मतलब किसी भी आपके साउंड का पतलापन या मोटापन, मोटापन जिससे हम ज्ञात करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। कहने का मतलब कि ध्वनि की वह विशेषता जिसके द्वारा हम ध्वनि को पतला और मोटा का ज्ञान कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं, पिच कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ध्वनि का वह गुण, ध्वनि का वह गुण जो या जिसके कारण, वह गुण जिसके कारण ध्वनि को मोटा या पतलापन या पतलापन का लक्षण उपस्थित होता है, लक्षण उपस्थित होता है, या जिसे हम इससे ज्ञात करते हैं कि कोई ध्वनि मोटी है या पतली है, उससे हम क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। और इसे हम आवृत्ति अन्य नाम से जानते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि हम अगर आपसे पूछें कि तारत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि तारत्व का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किसकी आवाज में तारत्व अधिक होगा। आपसे ऑप्शन देगा पुरुष, महिलाएं, बच्चे या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपके चार ऑप्शन बनाता है। तो कहने का मतलब कि आप अब तीनों में ये देखेंगे एक चीज कॉमन मिलेगी, क्या, कि किसकी आवाज मोटी है, किसकी पतली है। उस आधार पे आप बता सकते हैं कि किसकी क्या है, मोटी आवाज है या किसमें सबसे कम तारत्व है। तो देखिए आप एक पॉइंट नोट करके लिख लें कि पुरुषों में या पुरुषों का तारत्व महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों से कम होता है, ठीक। कहने का मतलब है कि महिलाओं और बच्चों की पतली आवाज अधिक होती है, इसलिए इसमें तारत्व का गुण अधिक पाया जाता है, जबकि पुरुषों की आवाज मोटी होती है, इसलिए इसमें तारत्व कम पाया जाता है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी इतनी। तो देखिए जरा एक और क्वेश्चन आपसे मतलब अच्छा वाला पूछेगा तो कैसे घुमा के पूछता है। देखें जरा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये देखें। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से क्या कहता है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल, निम्नलिखित में से किसका तारत्व अधिक होगा, किसका तारत्व अधिक होगा, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए भाई किसका होता। सबसे पहला अगर पॉइंट आप देखें, आपसे कहेगा शेर की दहाड़, शेर की दहाड़। बी ऑप्शन देखा हाथी की चिग्घाड़, हाथी की चिग्घाड़।
ठीक, ये आपको ऑप्शन देगा। फिर आपसे सी ऑप्शन देगा क्या, आपसे ऐसे दे सकता है कि मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर की भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, ठीक, ये आपको ऑप्शन में दे सकता है। और चौथा ऑप्शन में दे सकता है कुत्ते का भौंकना। कुत्ते का भौंकना आपसे कहता है किसमें सबसे अधिक तारुत्य होता है। तो याद रखें मित्र कि जिसकी आवाज पतली होगी उसमें तारुत्य अधिक होगा। तो इसमें सबसे कम कह सकते हैं कि पतली आवाज किसकी है इन सभी में। तो आप देखना मच्छर जो होता है ना, इसकी सबसे पतली आवाज होती है, तो इसका तारुत्य क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि इसकी तारुत्य अधिक होने की वजह से हमें दिक्कत होती क्या, जब ये अगर हाथी चिंगाड़ता तो हमें दिक्कत नहीं होती इतनी, लेकिन यदि मच्छर आके कान पे बोलता है तो वो हमें बहुत दुखदाई होती है, क्योंकि इसकी ध्वनि में तारुत्य अधिक होता है। तारुत्य का गुण जो होता है वो अधिक पाए जाने की वजह से ये इसकी आवाज़ हमें बहुत दुखदाई लगती है और हम मारने की ओर चले जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें तुरंत से। हो गया होगा। चलिए जरा अगला देखें। अगला क्या है, दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो मिलता है आपको क्या, आपको मिलेगा गुणता, या जैसे सॉरी दूसरा मिलेगा प्रबलता, लाउडनेस, प्रबलता, जिसे हम कह सकते हैं कि लाउडनेस। ठीक, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबलता का मात्रक क्या होता है या प्रबलता का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप अन्य नाम लिखेंगे क्या। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि तारत, जो आपका तारत होता है उसका दूसरा नाम हमने आवृत्ति पढ़ी थी। और अगर हम इसका मान पढ़ते हैं तो इसका मात्रक कह सकते हैं, इसे हम दूसरा अन्य नाम तीव्रता के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो तीव्रता का मात्रक होगा वही मात्रक किसका होगा, प्रबलता का होगा। अब तीव्रता नहीं कहते इतनी तीव्रता की ध्वनि होती है, इतनी तीव्रता की ध्वनि होती है, तो इसका जो होता है इसका मात्रक हम क्या, इसका मात्रक जो होता है वो बाट होता है। क्या होता है, बाट, या सॉरी इसका मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल। इसका मात्रक डेसिबल होता है किसका, ये आपकी गुणता का, या कह सकते हैं तीव्रता का। एक मात्रक और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइक्रोबाट, माइक्रोबाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, या ये दोनों में से नहीं दिया तो आपको एक और मिलता है बेल, बेल भी इसका मात्रक होता है। किसका, आपकी प्रबलता का या लाउडनेस का एक मात्रक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक डेसिबल होता है, एक बेल होता है और एक माइक्रोबाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये तीन इसके मात्रक होते हैं। ठीक, तो तीनों आपको नोट करने हैं क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो नोट करें इसको। देखिए जरा, अब इससे हमें पता क्या चलता है, तो इससे हमें जो पता चलता है या इस गुण से हम क्या पता लगाते हैं ध्वनि का, तो इससे हम ध्वनि का तेज और धीमापन, तेज और धीमापन ज्ञात करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितनी तेज बोल रहा है या कितनी स्लो बोल रहा है, इस गुण से ही हम प्रदर्शित करते हैं। नहीं कहते ये बहुत तेज बोल रहा है, ये बहुत कम बोल रहा है। तो यहाँ पर भी इसका मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है और इसी से हम आवृत्ति मतलब तीव्रता से ही किसी व्यक्ति की ज्ञान होता है कि यहाँ ये इतनी ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा या ये इतने नहीं फैला रहा। तो ये हम आपकी जो करते हैं वो प्रबलता या कह सकते हैं कि जो आपकी तीव्रता होती है इसके माध्यम से हम निकालते हैं। देखिए ज़रा कुछ पॉइंट और हैं जिसको आपको नोट करना है, क्या है तो देखें ज़रा। अगर आपसे कहा जाए कि ध्वनि का प्रदूषण किसमें मापते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि जो आप प्रदूषण कार्ड बनवाने जाते हैं ना गाड़ी का, तो वो आप किससे मापता है, वो आपको क्यों बता देता है कि आपका गाड़ी जो है इतना प्रदूषण कर रही है इतना नहीं कर रही। तो इसका जो मात्रा है कह सकते हैं माप होती है, मतलब ध्वनि का प्रदूषण का, ध्वनि का प्रदूषण को ध्वनि के प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। किसमें, डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। कह सकते हैं इस तरीके से इसका सिंबल होता है डीबी, मतलब इसमें मापते हैं।
देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, कहने का मतलब है कि WHO, ठीक, जिसने एक चीज निर्धारित की। देखिए मित्र, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि जो WHO होता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा में। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक। इसने क्या पॉइंट कहा था यहाँ पर, उसको हमें देखना है। इसने ये कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति 40 से 60 डेसिबल की ध्वनि, इतने डेसिबल की ध्वनि को सुनता है तो उसे किसी प्रकार की कोई भी हानिकारक नहीं होगा, मतलब ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। अगर इससे अधिक की ध्वनि सुनता है, इससे अधिक की ध्वनि सुनता है, कि अधिक की ध्वनि सुनता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी डेसिबल की ध्वनि निर्धारित की है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है। तो 40 से 60 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो हमें किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इससे हमारे स्वास्थ्य पर। लेकिन यदि हम इससे अधिक की ध्वनि सुनते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब अलग अलग माध्यम में अलग अलग, मतलब कोई कितनी उत्पादन कह सकते हैं, कोई भी जैसे ट्रक चलता है तो उससे कितनी डेसिबल की ध्वनि होती है, या सायरन बजता है तो कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, या हम बोलते हैं तो कितनी डेसिबल की ध्वनि होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, जो आप इसको पॉइंट को नोट करें, फिर इसके बाद में हम आपको लिखाते हैं, ठीक। इसको नोट कर लिया होगा। देखें ज़रा, अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे का पॉइंट ये है, आगे का क्या पॉइंट है देखें ज़रा। आपको अगला पॉइंट क्या मिलता है, मतलब यही जो ध्वनि होती हैं वो कितने, कह सकते हैं कोई भी जो वस्तु है वो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है, ये हमें देखना है। देखिए अगर कोई, जैसे कि नहीं कहते अलार्म बज रही है, सुबह सुबह हम अलार्म लगा लेते हैं, तो अलार्म की जो ध्वनि होती है वो कितने डेसिबल की होती है। अलार्म की आवाज़, अलार्म की अगर आवाज़ की बात करें तो कितने डेसिबल उत्पन्न करती है ध्वनि, तो ये जो है ना वो 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी ध्वनि बताई है, 40 से 60 के बीच में अगर आप ध्वनि सुनते हैं तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके स्वास्थ्य को। लेकिन यदि आप 40 और 60 से ऊपर का सुनते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। फिर अगला देखें हम, अगला आप देखें कि जो कारखाने वगैरह होते हैं, कारखानों की जो आवाज़ होती है, कारखानों की आवाज़, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, फैक्ट्री एरिया में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो याद रखें 100 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज रीज़न यही है क्योंकि इतने वाहन बढ़ गए हैं और इतनी फैक्ट्रियां वगैरह हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालती हैं। रीज़न बिल्कुल सत्य यहाँ से दिखता है कि आज जो व्यक्ति, पहले एक एवरेज उम्र हुआ करती थी 60 से 65 साल, मतलब पहले 80 साल तक व्यक्ति जीता था, अब क्या है 60-65 ऐसे एवरेज चल रहा है, ठीक है। रीज़न भी यही है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालता है। देखिए जैसे आप नहीं कहते हैं सांस लेने में कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, सांस लेने में कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 10 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होते हैं। समझ में आई बात। अगर आप सांस लेते हैं लेकिन आप किसी से बात करते हैं चुपके से, जिसे कहते हैं फुसफुसाहट, तो इसमें कितनी ध्वनि उत्पन्न, कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। अब अगर हम आगे बात करें तो जैसे कह सकते हैं जो डीजे बजता है ना, डीजे वगैरह, या कह सकते हैं जो सायरन होता है गाड़ी का, एम्बुलेंस का या पुलिस वालों का, इसमें कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो याद रखें ये 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ज़्यादा समय तक आप डीजे के सामने न रहें, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। देखिए अब अगर हम बातें आगे की करें तो जैसे और मिलता है हमको आगे, और क्या मिलेगा, आगे अब हमें क्या मिलता है, जैसे कि कोई भी मान के चलो बम फटा या कहीं पर गोली चलाई गई, तो उसमें कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है वो देखनी है।
तो ये जो कह सकते हैं बम चलता है तो उसमें हमें 140 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है जब बम या गोली चलेगी तब। लेकिन यदि हम क्या कहें, मान के चलिए गुस्से में हम किसी से बोल रहे हैं, क्या कोई भी बात बोल रहे हैं किसमें, गुस्से में, अगर आप गुस्से में बोलते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि जो होती है वो उत्पन्न होती है जब हम गुस्से में किसी को डांटते हैं या बोलते हैं। ठीक, समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम आगे की ओर और बात करें तो मिसाइल जो होती है ना, मिसाइल वगैरह जो होती हैं वो मिसाइलों से कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है ये भी हमें याद रखना। ठीक, मिसाइलें जो होती हैं ना, मिसाइल को छोड़ने के लिए जो सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि 180 से 190 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, ये भी आपको नोट करके पॉइंट लिखना है। अगला देखें जरा, अगर आपसे कहा जाए कि ट्रक है या मोटरसाइकिल है निकल रहा है तो वहाँ पर कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो लिखें ट्रक है या कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल वगैरह जो होती हैं, एक एवरेज बता रहा आपको, साइकिल कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो याद रखें आपका 90 से 95 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, याद रखें। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जो लाउड स्पीकर वगैरह बजाते हैं, लाउड स्पीकर, इससे कितनी ध्वनि मतलब कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि होती है। और रीज़न भी यही है कि हम लोग क्या करते हैं, कानों में लीड लगा लेते हैं और यही आपकी स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट हो जाते हैं जो कि आपके किससे संबंधित थे, मतलब प्रबलता थे या लाउडनेस से थे। तो हम कहने का मतलब ये है कि अभी अगर हमें देखना है तो इसको पहले नोट करें फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा लगभग। देखिए जरा एक पॉइंट और मिलता है हमें, अब ये आपका हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या मिला, तीसरा पॉइंट हमें ये मिलता है क्वालिटी या गुणता, गुणता या क्वालिटी। ठीक, ये हमें तीसरा पॉइंट मिलता है, ये आपकी साउंड का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था। इससे क्या पता लगाते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी दो व्यक्ति बाहर खड़े हैं, ठीक, और इनमें से आप कैसे पहचान लेते कि ये इस व्यक्ति की आवाज़ है या वहाँ पर है। कहने का मतलब है कि मान के चलिए यहाँ पर आपके अगर अक्षय कुमार आकर के खड़े हो जाएं बाहर, और एक कह सकते हैं कि मान के चलिए अगर कोई भी व्यक्ति, मान के चलो सोनू सूद आ गए, ये दोनों व्यक्ति आकर के बाहर खड़े हो गए और बात कर रहे हैं, तो आप इनकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। अंदर हैं आप मान के चलिए किसी रूम में, तो आप इन दोनों की आवाज़ों को पहचान सकते हैं कि किसने आवाज़ बोली है। अगर सोनू सूद चिल्लाते तो आप तुरंत बता देंगे कि ये सोनू सूद की आवाज़ है ना। और अगर अक्षय कुमार बोलते तो आप भी तुरंत बता देंगे किसकी आवाज़ थी, किसने बोला था। तो ये किस आधार पे, मतलब ध्वनि के किस गुण के आधार पर हम ये पता लगाते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो इससे फिर हम आगे कल प्रोसीड करेंगे आगे टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।